बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, अब 9,000 रुपये का ज़माना ख़त्म हो गया और ना ही आपको 8500 रुपये मिलेंगे। अब आप तमाम लोगों को बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की किस्त मिलेगी 10,500 रुपये। और यही नहीं, दो बड़ी खुशखबरियाँ इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। यकीनन इससे पहले भी आप बहुत खुश हैं और ये दो खुशखबरियाँ सुनने के बाद आपकी खुशी में बेइंतहा इजाफा हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक अहम बात ये भी बताता चलूँ कि जो मालूमात हम आपको बताते हैं आप उसको गौर से और मुकम्मल सुना करें, तब जाके वो मालूमात आपके लिए फ़ायदा मंद साबित होती हैं। अगर आप किसी भी मालूमात को अधूरा सुनते हैं या कहीं से स्किप करके सुनते हैं तो वो आपके लिए फ़ायदा मंद भी साबित नहीं होती। आपका कोई मसला होता है तो वो भी हल नहीं हो पाता, और यकीनन हमारा मकसद भी हल नहीं होता, क्योंकि हमारा यही मकसद है कि हम अपने उन तमाम प्यारे बहन भाइयों तक ये ताज़ा तरीन मालूमात पहुँचाएँ जिससे उनका फ़ायदा हो। तो आपको भी चाहिए कि मुकम्मल मालूमात सुनकर उससे आप फ़ायदा हासिल किया करें। अच्छा व्यूअर्स, आगे तफसील में हम आपको दोबारा सर्वे के हवाले से भी अपडेट करेंगे और इन तमाम तर अहम तरीन अपडेट्स के हवाले से भी बात की जाएगी कि अगली किस्त कितने रुपए पर मुश्तमिल होगी और क्या काफ़ी सारे लोगों के अकाउंट्स में 8500 या 9,000 रुपए की किस्त रुकी हुई है तो क्या वो भी 10,500 रुपए की सूरत में मिलेगी, या पहले वो 8500 या 9,000 अदा किए जाएंगे और फिर आने वाली किस्तें 10,500 रुपए की मिलती रहेंगी। ये तमाम तर चीज़ें इसी वीडियो में आपके साथ क्लियर की जाएंगी। तो तफसील की जाने बढ़ती हैं उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर आल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहें। अच्छा व्यूअर्स, आपने कमेंट्स में हमें बताना है कि क्या आपको दोबारा सर्वे का मैसेज 8171 से मौसूल हुआ है या नहीं। यस या नो में आपने लाजमी जवाब देना है। और बाकी लोगों ने ये भी बताना है कि क्या आपको बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की जानिब से पैसे लेते हुए 3 साल या इससे ज़्यादा का अरसा हो चुका है, या फिर आपने कमेंट्स में ये भी बताना है कि आपको इस प्रोग्राम से पैसे लेते हुए कितना अरसा गुजर चुका है। जो ही आप ये बताएंगे तो उसके मुताबिक इंशाल्लाह हम आपको कुछ अहम तरीन अपडेट से आगाह करेंगे जिस पर अमल करने के बाद आपका बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है। अच्छा, तो आज की मालूमात की जाने बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आप तमाम लोगों को बड़ी खुशखबरी बताई गई है, उसकी मज़ीद तफसील भी देते चलें कि बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की इमदादी रकम में बहुत बड़ा इजाफा कर दिया गया है। पहले आपको 8500 रुपये 3 महीने बाद मिलते थे और फिर 3 महीने बाद 9,000 रुपये की किस्त मिलती थी। मजमूई तौर पर मतलब हर 3 महीने बाद आपको 8,750 रुपये तक की किस्त मिलती थी। तो अब वो ज़माना ख़त्म हो गया है। ना ही आपको 9,000 रुपये मिला करेंगे, ना ही आपको 8500 रुपये की किस्तें मिलेंगी। अब आपको मिलेंगे पूरे 10,500 रुपये। यकीनन उन तमाम लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो पहले से अहल हैं या जिन्होंने नई रजिस्ट्रेशन करवा रखी है और इसी इंतज़ार में हैं कि कब वो अहल होंगे और कब उनको किस्तें मिलेंगी। उनके लिए भी इंतज़ार की शिद्दत में मज़ीद इजाफा आ चुका होगा। तो इंशाल्लाह तमाम हकदार अहल होंगे जिन्होंने नई रजिस्ट्रेशन करवाई है, नया सर्वे करवाया है। तो हमारी नेक तमन्नाएं और काफ़ी सारी दुआएं उनके साथ हैं। हम तो यही दुआ करते हैं कि हमारे जितने भी बहन भाई गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रही हैं, अल्लाह ताला उन पर खुसूसी रहम अता फरमाए और उनको इतना रिज़्क दे कि वो अपने आस पास के तमाम लोगों की देखभाल में मसरूफ़ हो जाएं। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, तो बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की किस्त में इजाफे के बाद दो बड़ी खुशखबरियाँ आपको बताने जा रहे हैं और हर मालूमात हमारी सबूत के साथ होती है। हमारा एक ही मकसद है कि हम अपने तमाम प्यारे बहन भाइयों तक हकीकी मालूमात पहुँचाएँ। तो इसके बाद जो दो बड़ी खुशखबरियाँ हैं, सबसे पहले पहली बड़ी खुशखबरी के हवाले से बात करते हैं कि भाई बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की किस्त में ही इजाफा नहीं हुआ बल्कि बच्चों के तलीमी वज़ैफ़ की रकम में भी इजाफा कर दिया गया है। यकीनन ये सुनकर भी आपको बहुत बड़ी खुशी हो रही होगी। अभी एक खुशखबरी और भी बाकी है। उससे पहले आपको बच्चों के तलीमी वज़ैफ़ में इजाफे के हवाले से कुछ तफसीलात देते चलें कि इससे पहले प्राइमरी क्लास की तालबात को 2,000 रुपये मिलते थे, अब 500 रुपये के इजाफे के साथ 2,500 रुपये मिलेंगे और तुलबा को 1,500 रुपये की बजाय 2,000 रुपये मिलेंगे। सेकेंडरी क्लासेस की तालबात को 3,000 की बजाय 3,500 रुपये की किस्त मिलेगी और तुलबा को 2,500 रुपये की बजाय 3,000 रुपये की छमाही किस्त मिलेगी। इसी तरह हायर सेकेंडरी स्कूल की तालबात को 4,000 रुपये की बजाय 4,500 रुपये मिलेंगे और तुलबा को 3,500 रुपये की बजाय 4,000 रुपये मिलेंगे। इसी तरह प्राइमरी तालीम की तकमील पर बच्चियों को
3000 रुपए का खसूसी बोनस भी दिया जाएगा। यकीनन मैं खुद भी बहुत खुश हूँ क्योंकि आप तमाम लोगों के लिए ये बहुत बड़ा इजाफा किया गया है। देखें, इस महंगाई के दौर में हुकूमत की जानिब से जितनी भी हेल्प की जाती है, पहले नंबर पर तो उस हेल्प को वसूल करना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए, और दूसरे नंबर पर शुक्रिया भी अदा करना चाहिए कि इस महंगाई के दौर में जब हुकूमत खुद भी अपने पांव पर तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सकती तो यकीनन उनकी भी हिम्मत है। वैसे तो अवाम का ही पैसा जा रहा है, अवाम के टैक्स से ही ये पेमेंट्स आपको मिल रही हैं। बहरहाल सब कुछ हालात देखने चाहिए कि इस वक्त हालात क्या चल रहे हैं। बहरहाल जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है फिलहाल तक, और आने वाले वक्त में भी अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। तो अब दूसरी बड़ी खुशखबरी के हवाले से बात करते हैं कि बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम की पेमेंट्स में भी इजाफा कर दिया गया है। तो इजाफे के बाद अब नशोनुमा प्रोग्राम के तहत हामला खवातीन को 2500 रुपए मिलेंगे, बच्चा की पैदाइश पर 2500 रुपए मिलेंगे, इसी तरह बच्ची की पैदाइश पर 3000 रुपए मिलेंगे, 15 से 19 साल तक की उम्र की बच्चियां 1500 रुपए उनको भी मिलेंगे। इसी तरह सैलाब से मुतासरा इलाकों के लिए बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम की पेमेंट्स ये हैं कि हामला खवातीन को 3500 रुपए, बच्चा की पैदाइश पर 3500 रुपए, बच्ची की पैदाइश पर 4000 रुपए इमदादी रकम फराम की जाएगी। यकीनन अब ये भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आपको ये तमाम बड़ी खुशखबरियां सुनने के बाद खुशी महसूस हो रही है तो आपने कमेंट्स में थैंक्स लाजमी लिखना है, क्योंकि इससे हमारा दिल भी खुश हो जाएगा कि हमारी जानिब से बताई जाने वाली मालूमात पर लोगों को खुशी महसूस हो रही है। वैसे हम तो कोई खुद से ये प्रोग्राम नहीं चला रहे, हमारा एक ही काम है कि जो भी नई मालूमात आती है उनको हकीकी अल्फाज में आप तक पहुँचाया जाए, और यकीनन ये हमारे लिए बड़े एजाज का काम है कि हम इस काम में लगे हुए हैं कि आप तक हकीकी मालूमात पहुंचाते हैं। अच्छा, इसी तरह दोबारा सर्वे के हवाले से भी कुछ अहम अपडेट्स आपके साथ शेयर करते चलें। पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस में हमने आपके साथ शेयर की हैं कि भाई दोबारा सर्वे का मामला बहुत सेंसिटिव है, इसमें आपने एहतियात बरतनी है। अगर आपने छोटी सी भी कोई गलती कर दी तो वो आपके लिए बहुत बड़ा मसला बनकर सामने आ सकती है। तो सबसे पहले आपने ये चेक कर लेना है कि मियाँ बीवी दोनों के शनाख्ती कार्ड तो सही हैं, एक्सपायर तो नहीं हैं, और हाँ, इससे पहले आपने ये कंफर्म कर लेना है कि आपके लिए सर्वे लाजमी है या नहीं। तो इसके लिए 3-4 तरीक़ेकार हैं, जिसमें सबसे पहले तो 8171 से अगर मैसेज आया है तो फिर सर्वे लाजमी है। अगर 8171 वेब पोर्टल पर अहलियत चेक करने के बाद वहाँ पर इतला दी जा रही है कि आप दोबारा सर्वे करवाएं तो फिर भी आपके लिए सर्वे लाजमी है। इसी तरह तीसरे नंबर पर यह भी है कि अगर आपको 3 साल जैसे ज़्यादा अरसा हो चुका है तो फिर भी आपके लिए सर्वे लाजमी हो चुका है। तो इसी तरह कुछ और हिदायत ये भी हैं कि आपने बच्चों के बे फॉर्म्स बनवाए हुए हैं या नहीं। आपके पास अपने तमाम बच्चों के बे फॉर्म्स होने चाहिए, उन बच्चों के बे फॉर्म्स पे उनकी माँ का शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा होना चाहिए। अगर आपके पास बिजली या गैस का कनेक्शन है तो वो भी अपना बिल अपने पास रखें, और अपने नाम पर रजिस्टर्ड कोई सिम भी अपने पास रखें ताकि आपको दोबारा सर्वे करवाते वक्त कोई मसला पेश ना आए। इन हिदायत पर अमल करने के बाद जब आप अपना सर्वे करवाते हैं तो इंशाल्लाह आपका सर्वे भी काबिल कबूल होगा, और सर्वे करवाते वक्त जो भी आपसे सवाल किए जाते हैं आपके मुतालिक ही की जाएंगे। तो आपने दयानतदारी से उन तमाम सवालों का जवाब देना है, कहीं गलती नहीं करनी। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो व्यूअर्स, हमारा हक है कि हम आपको सही सही मालूमात दें, आगे आप उस पर अमल करें ना करें वो आपकी मर्जी है। तो बस आज की वीडियो में आपसे बस यही मालूमात शेयर करनी थी। अगर मालूमात पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट्स में आपके कोई सवाल हैं तो वो भी भेज सकते हैं, और थैंक्स लाजमी लिखना है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगली कुछ नई अपडेट्स के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।